सोचेंगे पुज्जी भाई तुमको लेके नहीं, रहने भाई तुमको भी स्वीकार करेंगे नहीं। एक वक्त था जब इंडियन क्रिकेट टीम का मिडिल ऑर्डर इतना मजबूत था कि किसी भी बॉलर का घमंड टूट जाता था। फिर चाहे वो मिचेल स्टार्क हो, जॉस हेजलवुड हो, जेम्स एंडरसन हो या टिम साउदी। और इस मजबूती के पीछे थे दो मस्त हीरोज, चेतेश्वर पुजारा और अजिंक्य रहाणे। इन दोनों ने मिलकर इंडियन टीम को 2012 से लेकर 2022 तक दुनिया भर के क्रिकेट ग्राउंड्स में कई जीत दिलाए। हाँ जी दोस्तों, चाहे वो सब कॉन्टिनेंट हो या फिर ओवरसीज। याद है ना, पुजारा द वॉल 2.0 अपने रॉक सॉलिड डिफेंस के लिए जाने जाते थे, जबकि रहाणे अपने एलिगेंट स्ट्रोक्स और मैच विनिंग नॉक्स के लिए। पर अब इन दोनों का करियर खत्म हो गया। ये कहानी इन्हीं दो खिलाड़ी की है जो कभी टीम के बैकबोन थे और आज सिर्फ एक बोन बनकर रह गए जिसे कोई पूछता तक नहीं। क्रिकेट का गेम ही ऐसा है, यहाँ हर मैच एक नई कहानी लिखता है और पुरानी कहानियों का दौर कब खत्म हो जाए पता ही नहीं चलता। ये कहानी शुरू होती है उनके पिछले कुछ सालों के स्ट्रगल से। पुजारा जो कभी टीम के द वॉल के बाद न्यू वॉल कहलाते थे, वो 2 सालों तक सेंचुरी के लिए तरसते रहे। 2022 के बांग्लादेश टूर में जाके उन्होंने सेंचुरी बनाई, लेकिन उसके बाद से उनकी रन की भूख खत्म सी हो गई। ये लाइन सही था? नहीं, उनकी रन की भूख कभी खत्म नहीं हुई। 100 runs for Cheteshwar Pujara, and India will realize the enormous value he brings to this side. भूख तो थी, पर अब वो खाना नहीं बना पा रहे थे। वो लजीज खाना जो वो कितने कितने घंटों तक बनाते रहते थे, कभी कभी तो इतने देर तक कि सामने वाला टीम ये कहता, गजब बेइज्जती है। Pujara's like kryptonite to these players. This partnership now really starting to hurt Australia. He was just wearing down the bowlers, wearing. अगले 10 मैचेस में बस एक हाफ सेंचुरी और सिर्फ 211 रन्स। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होम सीरीज में उनकी इनिंग्स इतनी बड़ी चूक थी कि लोग हैरान रह गए। अपने जमीन पर पुजारा के बल्ले से रन्स नहीं निकले। दूसरी तरफ रहाणे, अजिंक्य रहाणे इंडियन क्रिकेट टीम के सबसे डिपेंडेबल बैट्समैन में से एक थे। That'll do. Punch through the offside with great style. It'll run to the fence. And Lords will stand rightly to this young man who's played a fine innings here in the afternoon sunshine at Lords. उन्होंने अपने करियर की शुरुआत से ही कंसिस्टेंट परफॉर्मेंसेस दी थी, खासकर ओवरसीज कंडीशन में। 2014 में लॉर्ड्स टेस्ट में उनके 103 रन की इनिंग्स को दुनिया भर में सराहा गया। उस वक्त उनकी एवरेज लगभग 50 थी और उनका नाम उन खिलाड़ियों में शुमार होता था जो टफ कंडीशंस में भी रन बना सकते थे। लेकिन 2017 के बाद उनका फॉर्म गिरने लगा। उनकी एवरेज 45 से नीचे गिरकर 40 के नीचे आ गई और 2019-2020 के बीच 18 टेस्ट में उनकी एवरेज सिर्फ 24.39 थी। ये उनके करियर का सबसे चैलेंजिंग फेज था। 2021 में मेलबोर्न में उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट एक सेंचुरी मारी जो उनके सपोर्टर्स के लिए उम्मीद की किरण थी, पर उसके बाद फिर से उनका फॉर्म गिरने लगा। पिछले 15 टेस्ट में उनकी एवरेज सिर्फ 20.68 थी। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल, जहां उनसे और पुजारा से सबको उम्मीद थी, उसमें रहाणे ने 15 रन बनाए जो उनके प्राइम फॉर्म से दूर था। दिसंबर 2023 में उन्हें साउथ अफ्रीका टूर के लिए ड्रॉप कर दिया गया और तब एक उम्मीद थी कि डोमेस्टिक और काउंटी में परफॉर्म करके वो टीम में वापसी कर सकते हैं। पर अब दुलीप ट्रॉफी के स्क्वाड के एक्सक्लूजन के बाद तो भाइयों सारे दरवाजे बंद ही दिख रहे हैं। अपने करियर के 82 टेस्ट में 4932 रन, 12 सेंचुरीज और 25 हाफ सेंचुरीज के साथ शायद अब उनका करियर खत्म हो गया। लेकिन दोस्तों, क्रिकेट भी जिंदगी की तरह है, कभी ऊपर कभी नीचे। एक वक्त आता है जब नए टैलेंट को मौका मिलता है और पुरानी टीम से कुछ लोग थोड़ा पीछे हो जाते हैं। अजिंक्य रहाणे और चेतेश्वर पुजारा के लिए अब ये वक्त आ गया है जिसमें वो लोग थोड़ा पीछे नहीं, अब पीछे छूट गए। बीसीसीआई के सेलेक्टर्स ने दुलीप ट्रॉफी 2024 के लिए उन्हें टीम से अलग कर दिया है। अब ये सुनने में आता है कि इन दोनों को आगे और चांस मिलने की उम्मीद ना के बराबर ही है। दोस्तों, ये थोड़ा इमोशनल मोमेंट है। पुजारा और रहाणे जैसे प्लेयर्स ने अपनी पूरी जान लगा दी इंडियन क्रिकेट के लिए। पुजारा तो काउंटी क्रिकेट में भी कंसिस्टेंटली रन्स बना रहे हैं और रहाणे ने पिछले सीजन मुंबई को रणजी ट्रॉफी जितवाने में बड़ी भूमिका निभाई थी। लेकिन अब नए प्लेयर्स का वक्त है। सरफराज खान और ध्रुव जुरेल जैसे यंग टैलेंट्स के साथ साथ रिंकू सिंह और रियान पराग ने अपने पोटेंशियल से सबको इम्प्रेस किया है।
और सेलेक्टर्स को लगता है कि ये लोग पुजारा और रहाणे का रिप्लेसमेंट बन सकते हैं। तो ये एक रोलर कोस्टर राइड है दोस्तों। पहले हाई पे थे, फिर थोड़ा लो पे आ गए और अब इनके लिए कोई ग्राउंड ही नहीं बचा है। लेकिन यही तो क्रिकेट है, कभी आप मैच विनर होते हो और कभी नए टैलेंट्स आपको रिप्लेस कर देते हैं। लेकिन एक बात तो तय है, पुजारा और रहाणे का कंट्रीब्यूशन कभी भूला नहीं जाएगा और उन्होंने जो करिश्माएं किए हैं वो हमेशा याद रहेंगे। इन्हीं मिक्स्ड इमोशंस के साथ हम ये कहानी यहीं ख़त्म करते हैं। जिंदगी और क्रिकेट दोनों ही अनप्रिडिक्टेबल है। आज के स्टार्स कल के लेजेंड्स बन जाते हैं और नए स्टार्स उनके फुट स्टेप्स पर चलने लगते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखें अपना और अपनों का।